नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत दिव्य कहानी सुनेंगे। ये कहानी है कि इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी पहली आवाज कैसे मिली। जी हाँ, ये बसंत पंचमी के त्योहार की कहानी है। मतलब ज्ञान, संगीत और कला के जन्म की कहानी। तो चलिए इस प्यारे से सफर पर निकलते हैं। अच्छा, एक पल के लिए सोचकर देखिए। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो अभी-अभी बनी है। सब कुछ है, जीवन है, पर एकदम खामोश है। कोई आवाज नहीं, कोई बातचीत नहीं। हमारी कहानी की शुरुआत बस इसी खामोशी से होती है। एक ऐसी गुत्थी जिसे सुलझाने के लिए खुद देवताओं को आना पड़ा। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा हमें सृष्टि के बिल्कुल शुरुआती दिनों में ले जाता है। सोचिए, बनाने वाले यानी ब्रह्मा जी ने एक कमाल की दुनिया तो रच दी, पर उनकी अपनी ही सबसे बेहतरीन रचना में एक अजीब सी गहरी खामोशी थी। तो हुआ यूं कि जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, शुरुआत में भगवान विष्णु के कहे अनुसार ब्रह्मा जी ने इंसानों को बनाया। और सिर्फ इंसान ही नहीं, उन्होंने पेड़, पौधे, जानवर सब कुछ बनाया। एक पूरी की पूरी दुनिया तैयार कर दी। इतनी खूबसूरत रचना बनाने के बाद भी ब्रह्मा जी को ना एक अजीब सी बेचैनी थी। चारों तरफ बस सन्नाटा था। न कोई आवाज, न कोई गाना, न कोई अपनी बात कह पा रहा था। उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि कुछ तो बहुत जरूरी है जो अभी भी अधूरा है। और बस यहीं से हमारी कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। ब्रह्मा जी की इस खामोशी भरी परेशानी का हल एक चमत्कार से होने वाला था। एक ऐसा चमत्कार जो इस चुपचाप सी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। तो इस दुविधा का हल ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से इजाजत ली और अपने कमंडल से थोड़ा सा पवित्र जल लेकर धरती पर छिड़क दिया। अब ये देखने में तो एक बहुत छोटा सा काम था, पर इसका असर बहुत बड़ा होने वाला था। और जैसे ही वो पानी की बूंदें जमीन पर गिरी, पता है क्या हुआ? धरती में एक कंपन सा हुआ और उसी पानी से एक अद्भुत शक्ति ने जन्म लिया। एक 4 भुजाओं वाली देवी प्रकट हुई, जिनके तेज से, जिनकी चमक से चारों दिशाएं रोशन हो गईं। अब जरा देखिए, उनके चारों हाथों में क्या था। एक हाथ में वीणा थी, जो संगीत और कला की निशानी है। दूसरे में एक किताब थी, यानी ज्ञान का प्रतीक। तीसरे में एक माला, जो आध्यात्म को दर्शाती है। और चौथा हाथ, वो वर मुद्रा में था, यानी आशीर्वाद देने की मुद्रा में। फिर उस दिव्य देवी ने अपनी वीणा उठाई, और जैसे ही उन्होंने उसके तारों को छुआ, उस वीणा से एक ऐसी मीठी धुन निकली जो इस ब्रह्मांड में गूंजने वाली पहली, बिल्कुल पहली संगीत की धुन थी। और सुनिए, ये कोई आम संगीत नहीं था। जैसे ही वो प्यारी सी धुन पूरी दुनिया में फैली, हर एक जीव को, हर एक प्राणी को बोलने की शक्ति मिल गई। सोचिए, जो दुनिया कल तक एकदम चुप थी, आज वहां बातों और संगीत की लहरें उठ रही थीं। तो सवाल ये उठता है कि ये शक्तिशाली देवी थीं कौन, जिन्होंने पूरी सृष्टि को आवाज का इतना बड़ा तोहफा दिया? ब्रह्मा जी ने तो उन्हें एक नाम दिया था, पर असल में उनके हर नाम में उनके दिव्य गुणों की झलक मिलती है। ब्रह्मा जी ने उन्हें नाम दिया सरस्वती, जिसका मतलब ही है वाणी की देवी, क्योंकि उन्होंने ही तो पूरी दुनिया को बोलने का वरदान दिया था ना, है ना? तो ये नाम उन पर बिल्कुल सही बैठता था। और हाँ, देवी सरस्वती को कई और भी खूबसूरत नामों से हम सब जानते हैं, जैसे बागेश्वरी, भगवती, शारदा। वीणा बजाने की वजह से उन्हें वीणा वादिनी भी कहते हैं, और वाणी की देवी होने की वजह से वाग्देवी भी। उनका हर एक नाम उनके ज्ञान और कला के रूप को ही तो दिखाता है। और एक और दिलचस्प बात है, पुराणों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती से खुश होकर उन्हें एक खास वरदान दिया। उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी के दिन खास तौर पर सिर्फ उन्हीं की पूजा अर्चना की जाएगी। और बस इसी वरदान की वजह से ये पुरानी कहानी सीधे सीधे आज के हमारे त्योहार से जुड़ जाती है। देखिए, बसंत पंचमी का दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो 2 बहुत बड़े और सुंदर बदलावों का दिन है। तो बसंत पंचमी क्या है? ये देवी सरस्वती के जन्मदिन का उत्सव है। ये वो दिन है जब हम ज्ञान, संगीत और कला की देवी की पूजा करते हैं, उन्हीं की जिन्होंने इस खामोश सृष्टि को आवाज दी थी। और इतना ही नहीं, इसी दिन से मौसमों के राजा यानी बसंत की भी तो शुरुआत होती है। पूरी प्रकृति जैसे एक नई जिंदगी से, एक नई ताजगी से भर जाती है। ठीक वैसे ही जैसे देवी सरस्वती ने दुनिया में एक नई चेतना भर दी थी। इसीलिए ये दिन पढ़ाई लिखाई, कला या किसी भी नए क्रिएटिव काम को शुरू करने के लिए बहुत बहुत शुभ माना जाता है।
स्टूडेंट्स के लिए, आर्टिस्ट्स के लिए और हर उस इंसान के लिए जो ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है, ये दिन बहुत खास है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? यही कि बसंत पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये तो हमारी क्रिएटिविटी के जागने का, ज्ञान को सम्मान देने का और नई शुरुआत करने का जश्न है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि आवाज का, ज्ञान का और कला का तोहफा कितना कीमती है। वैसे आपके हिसाब से आज के समय में इस त्योहार का सबसे जरूरी मैसेज क्या हो सकता है?